हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड सर, मैं बिट्टू और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन। और इस भारतीय भवन में आज हम बात करेंगे क्लास 9th का फिजिक्स। ठीक है, आप सभी का अक्सर कमेंट आते रहता है कि आप सही से वीडियो नहीं बनाते हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। अगर पसंद नहीं आया ना तो क्लास 9th को पढ़ाना छोड़ दूंगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए या ना आए आप कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो आपको क्यों पसंद नहीं आया। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की बात हम करेंगे गति। ठीक है, फिजिक्स का गति चैप्टर है और इसी की बात हम पूरे करेंगे। ठीक है, तो चलिए, क्या आप जानते हैं कि गति कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ। गति जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विराम अवस्था और दूसरा होता है गतिज अवस्था। ठीक है, तो चलिए दोनों को हम अच्छी तरह से जान लेते हैं। तो देखिए, विराम अवस्था में क्या होता है कि कोई भी वस्तु विराम अवस्था में तब कहलाएगी जब उसकी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव ना हो रहा हो। ठीक है, तो यही विराम अवस्था होता है। यानी विराम अवस्था में कहा जाए तो यानी कि जो वस्तु जहाँ रखी हुई है वो वहीं रहता है, उसमें कोई गतिविधियाँ नहीं होती है। ठीक है, उसी को हम विराम अवस्था में कहते हैं। अब आता है दूसरा गतिज अवस्था। ठीक है, गतिज अवस्था देख लीजिए क्या होता है। यदि किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव हो, यानी किसी एक बिंदु के सापेक्ष, तब यह वस्तु गतिज अवस्था में कहलाती है। यानी कि कहा जाए कि यदि ये कोई एक वस्तु है, ठीक है, उसके गति में लगातार बदलाव हो रहा हो तो वो क्या कहलाता है? गतिज अवस्था में कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम जान लेते हैं कि गतिज अवस्था के प्रारूप क्या होता है। ठीक है, तो गतिज अवस्था के प्रारूप में देख लीजिए कि विभिन्न तरह के पथ पर विभिन्न तरह की गतिज अवस्थाएं होती है। विभिन्न गतिज अवस्थाओं के प्रारूप निम्नलिखित हो सकते हैं, जैसे कि पहला वृत्तीय गति, जिसको हम गोलाकार पथ कहते हैं, और दूसरा है कि रेखीय गति, जिसको हम रेखीय पथ कहते हैं, और तीसरा है कंपन गति, जिसको हम दोलन पथ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे आते हैं यहाँ पे कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि हम अदिश राशि की बात कर लेते हैं। तो अदिश राशि देखिए क्या होता है। यदि किसी भौतिक इकाई का केवल परिणाम हो और दिशा न हो, तब वह भौतिक इकाई अदिश राशि में गिनी जाएगी। जैसे उदाहरण दिया हुआ है कि चाल, दूरी। ठीक है, यानी कि कहा जाए कि यदि कोई भौतिक इकाई है, केवल उसका परिणाम दिशा हो तो वो क्या हो जाता है? अदिश राशि। ठीक है, उसके बाद जो है सदिश राशि की बात कर लेते हैं। तो सदिश राशि देखिए, इन भौतिक इकाइयों का परिणाम और दिशा दोनों ही होती है। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, वेग, विस्थापन, ये क्या होता है? सदिश राशि। ठीक है, अब देख लीजिए कि दूरी और विस्थापन, इसमें अंतर क्या है? तो देख लीजिए, आप इस फिगर की सहायता से देख पा रहे होंगे कि ये विस्थापन क्या होता है और दूरी क्या होता है। यानी कि यहाँ देख लीजिए कि अगर हम सीधे सीधे जाते हैं, यानी कि एक मान लिया जाए कि कोई किसी स्थान पे जाना हो, उसका दो रास्ता होगा, एक लॉन्ग रूट होगा और एक शॉर्ट रूट होगा। ठीक है, तो शॉर्ट रूट से जाते हैं यानी कि सीधे जाते हैं तो होता है विस्थापन, और लॉन्ग रूट से जाते हैं यानी टेढ़ा मेढ़ा रोड रहता है तो उससे अगर हम जाते हैं तो वो दूरी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो वो हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि दूरी और विस्थापन दोनों में अंतर क्या होता है वो हम जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट दूरी हम जान लेते हैं। दूरी का पहला पॉइंट क्या है? वास्तविक पथ जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है, उसका माप, उसकी दूरी कहलाती है। समझ गए? दूरी। इस विस्थापन में पहला पॉइंट आ जाइए।
विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी का मापन होता है। यानी कि समझ गया, यानी कि दूरी क्या होता है कि कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है, ठीक है, और उसका जो माप होता है वही दूरी कहलाता है। लेकिन विस्थापन में क्या होता है कि जब कोई वस्तु प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम यानी कम दूरी जब तय करती है तो वो क्या होता है, विस्थापन। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट बात कर लेते हैं दूरी की। तो दूरी की दूसरा पॉइंट क्या है, यह एक अदिश राशि है। यानी दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। यानी कि ऊपर हम देखे थे दूरी यानी सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में हम जाने थे। तो वही बात है कि दूरी क्या होता है, एक अदिश राशि होता है, लेकिन विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि होता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब दूरी की दूसरा पॉइंट देख लीजिए क्या है, यह हमेशा धनात्मक होती है और कभी भी जीरो नहीं होता। यानी जीरो के दूरी क्या होता है कि हमेशा धनात्मक होता है, यानी प्लस में होता है, और जीरो कभी नहीं होता है। ठीक है, अब यही बात हम विस्थापन में देख लेते हैं कि यह धनात्मक होता है एवं शून्य भी हो सकती है। इसमें देखिए दूरी में क्या होता था कि इसमें क्या होता था कि जीरो कभी नहीं होता था, या धनात्मक तो होता था लेकिन जीरो कभी नहीं होता था। लेकिन विस्थापन में क्या होता है, धनात्मक भी होता है लेकिन शून्य कभी कभी होता है। ठीक है, अब दूरी की जो है चौथा पॉइंट देख लेते हैं क्या है। तो चौथा पॉइंट देख लीजिए दूरी का। दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है या इसका मापन विस्थापन के मापन से अधिक हो सकती है। यानी कहा जाए तो दूरी जो है किसी रैखिक पथ के में विस्थापन के बराबर हो सकता है और इसका जो मापन होगा वो विस्थापन से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, अब विस्थापन की बात कर लेते हैं। विस्थापन के चौथा पॉइंट, इस इकाई का मापन या तो दूरी के मापन के बराबर होगा या फिर कम होगा। यानी कहा जाता है कि विस्थापन में जो है इसका जो मापन होगा वो दूरी के समान होगा, लेकिन ये दूरी से कम भी होगा। ठीक है, लेकिन दूरी विस्थापन से अधिक होगा और विस्थापन दूरी से कम होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है एक समान गति एवं असमान गति। यानी एक समान गति क्या होता है और असमान गति क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम एक समान गति के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो एक समान गति देखिए, यदि कोई वस्तु बराबर दूरी बराबर समय में पूरा करे तो वह एक समान गति से विचरण कर रहा होता है। यानी कि कहा जाए कि कोई वस्तु है, ठीक है, यानी वो वस्तु जो दूरी और समय दोनों एक समय में तय करेगा उसको हम एक समान गति कहते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं असमान गति। असमान गति क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, यदि कोई अलग अलग दूरी अलग अलग समय में पूरी करे तब वह असमान गति होता है। यानी कि अब देखिए, समान गति में क्या होता था कि जो दूरी होता था और जो समय होता था वो एक साथ होता था, पूरा होता था। ठीक है, लेकिन असमान गति में क्या होता है कि जो दूरी होता है और जो समय होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले हमारे दूसरा पॉइंट, जो कि असमान गति के दो प्रारूप हो सकते हैं। अब दो प्रारूप कौन कौन हो सकते हैं असमान गति के, सो देखिए, पहला तो त्वरण गति और दूसरा मंदन गति। ठीक है, यानी पहला त्वरण गति और दूसरा